तो अभी तक आपने इस टॉपिक में जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं उन पर बेस्ड एक कंसेप्ट टेस्ट है। इसमें हमें एक फंक्शन गिवन है sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन sin x माइनस कॉस एक्स, और हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 5 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसके लिए हम डेरिवेटिव्स का कोशेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अब यदि हम यहाँ से u एंड v फाइंड करने की कोशिश करें तो u हो जाएगा sin x प्लस कॉस एक्स एंड v हो जाएगा sin x माइनस कॉस एक्स। तो जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा डेरिवेटिव कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब यदि आप इसमें देखो तो हमें dy dx ऑफ sin x प्लस कॉस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। दैट मीन्स हमें sin x प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है एंड इसका डेरिवेटिव होगा cos x माइनस sin x। इसी तरह हमें dy dx ऑफ sin x माइनस cos x की वैल्यू फाइंड करनी है एंड इसकी वैल्यू होगी cos x प्लस sin x। तो इन दोनों की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो यह कुछ इस तरह का हो जाएगा, जहां दोनों डेरिवेटिव्स की ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की हैं। अब इसे हम सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम इसको आगे सॉल्व करने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिससे कि हम इसे कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, जहां यदि आप देखोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को हम 1 के इक्वल लिख सकते हैं, जिससे कि हम इसे सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह लिख सकते हैं। एंड हम ट्रिग्नोमेट्री में ये भी सीख चुके हैं कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं sin 2x। तो इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं -2 इंटू साइन 2x अपॉन 1 माइनस साइन 2x, एंड यही हमारा फाइनल आंसर है। दैट मीन्स जो हमारा फंक्शन था sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, उसका डेरिवेटिव हमें मिला है -2 इंटू साइन 2x अपॉन 1 माइनस साइन 2x। आई होप इस टॉपिक में हमने जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो अब इस टॉपिक की समरी कुछ इस प्रकार है कि हमने इसमें सबसे पहले ये सीखा कि पॉलिनोमियल फंक्शंस का डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी सीखा। इसके बाद हमने डेरिवेटिव्स के लिए अलजेब्रा के बारे में पढ़ा, जहां हमने ये देखा कि यदि हमें कोई भी दो फंक्शंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन की फॉर्म में गिवन हो तो हम उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। एंड इनके साथ साथ हमने एक कांस्टेंट रूल भी पढ़ा था। अब आपको अपनी बुक के ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।